हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर का सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको फर्स्ट क्लास में सारे फार्मूला को विथ एग्जांपल्स आपको बता दिया गया है। और ये सेकंड क्लास है जिसमें आपको सारे जो मेन क्वेश्चंस है, आज मैंने क्लास 7th के भारतीय भवन का जो मेन क्वेश्चंस है उसको मैंने आज यहाँ पे लिया है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, साथ में जो एग्जाम्पल्स में भी कुछ मेन क्वेश्चंस लगे उसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। और सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि उसमें सारे फार्मूला को एक्सप्लेन किया गया है। जब तक फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखेंगे, जब तक पूरे फार्मूला को नहीं समझेंगे, तब तक क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो एक एक करके आप इस क्वेश्चंस को देखें, ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सारे क्वेश्चंस को मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको टाइम का थोड़ा बचत हो। ठीक है, और सारे क्वेश्चन पहले ही ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया है जो मेन क्वेश्चंस लगे हैं। इसके बाद भी आपका नेक्स्ट वीडियो, इसका तीसरा वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चंस है वो है -1/3 का होल पावर है आपका होल पावर है आपका 2, और इसका होल पावर है आपका -2, और इसका होल पावर है आपका फिर से -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपका कौन सा फार्मूला का यूज है, तो आपको पहले भी बताया गया कि a/b का होल पावर अगर आपका क्या रहता है, m रहता है, और इसका भी होल पावर अगर आपका n रहेगा, ठीक है ना, तो a/b का होल पावर आपका क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो m इंटू n हो जाएगा। तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को -1/3 सॉल्व करने से पहले एक एक करके हम क्या करेंगे, तो देखिए पावर का क्या रहा है, पावर -1/3 का पावर 2 है, इसका भी पावर -2 है। ठीक है, इसका भी पावर -1 है। तो आप चाहेगा तो पहले ही आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू -2 और इंटू -1, क्योंकि पावर का पावर है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पावर का अगर पावर रहता है तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, -1/3 और होल पावर कितना, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एकम 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यानी कि सैम्पल जो इसका होगा वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। बस बन गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हुआ। अगर इसको सिंप्लीफाई करना रहता तो हम क्या करते हैं, -1/3 है तो -1/3 को 4 टाइम्स माइनस को पहले तो 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, मेन चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, VBI माइनस है, अगर इसका पावर अगर इवन नंबर है, ठीक है ना, माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो वैल्यू ऑलवेज जो होगा पॉजिटिव होगा, प्लस सिंबल में होगा। ठीक है, अगर माइनस है, अगर उसका पावर अगर ऑड नंबर है तो वैसे कंडीशन में ऑलवेज वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको काम पड़ेगा, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देख रहे हैं माइनस का पावर यहाँ पर 4 है, यानी इवन नंबर है, जो मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव रहेगा। सीधे 1 का पावर 4 हो जाएगा और 3 का पावर 4 हो जाएगा। 1 का पावर 4 का वैल्यू 1 और 3 का पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 81। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है इसमें पहले 7 नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है 4 का पावर 0 प्लस 6 का पावर 0 और इंटू 7 का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो आपको बताया गया है कि उसका वैल्यू 1 होता है। ये 1 हो जाएगा, प्लस 6 का पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू 7 का पावर 0 वैल्यू 1। तो 1 और प्लस 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, यानी कि 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा है, माइनस है और -8 का पावर 7, -8/3 है। ठीक है, कुछ भी नंबर रहे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू पावर क्या है, 0 है। तो आपको बताया गया है कि देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। ये -8/3 है इसका, तो किसी भी नंबर का जो पावर अगर माइनस में हो, माइनस हो प्लस हो, उससे मतलब नहीं है। पावर अगर 0 है, ठीक है, तो वैल्यू 1 होगा। तो देख रहे हैं यहाँ इसके, लेकिन इसके ब्रैकेट के बाहर भी आपका क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 1, और उसके बाहर माइनस लगा हुआ है, इस वजह से इसका आंसर जो होगा इसका वैल्यू 1, और ब्रैकेट के बाहर जो माइनस लगा हुआ है इसके कारण इसका वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चंस में आपका लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 6 का पावर -1, 8 का पावर -1 और होल पावर -1, प्लस 2 का पावर -1 और -3 का पावर -1 और होल पावर आपका है -1। ठीक है, तो ध्यान से देखें। देखिए आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में होता है, a का पावर माइनस है, निगेटिव अगर रहता है तो उसका वैल्यू जो होता है 1/, उसको हम निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ 1/, कर देते हैं, वो पॉजिटिव बन जाता है। तो पहला 1/6 हो गया, -1/8
8 हो गया और होल पावर कितना हो गया -1 हो गया आपका। ठीक है, इसको छोड़ देंगे अभी। फिर इसको भी उसी तरह से 1/2 और -1/3। ठीक है, और इसका होल पावर -1। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या करेंगे, ये 6 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। 6 8 का एलसीएम जो होगा वो 24। ठीक है, एलसीएम निकालने का भी छोटा मोटा जो नंबर रहता है उसका भी शॉर्ट तरीका होता है। ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में लेकिन। ठीक है, 6 4 जा 24, 4 हो गया और -8 से 3 बार में 8 3 जा 24, तो ये और पावर -1 हो गया और प्लस 1/2 3 का एलसीएम हो गया 6 और 2 से 3 बार में 3 हो गया और -3 से 2 बार में 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, पावर -1 है, -1 ही छोड़ दिए। देखिए 4 में से 3 गया 1/24 हो गया और पावर में -1 है। फिर उसी प्रकार से प्लस 3/2 का जो ये 3 - 2 है वहाँ पर 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और ये नीचे में 6 है तो 6 कर दिए और पावर -1 है लिख दिए। ठीक है, आपको पता है कि फ्रैक्शन में अगर पावर नेगेटिव रहता है तो वहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला बताया गया है क्या, कि अगर a/b का पावर अगर -m है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फ्रैक्शन को बस रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि b/a कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव में बदल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ हम 24 को ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा और नीचे में 1, तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, 1 हम नहीं लिखते हैं, हिडन रहता है, और -1 जो है वो +1 में हो गया तो 1 का भी यहाँ पावर 1 भी करेंगे तो वो भी हिडन रहता है, तो बस 24 हो गया। उसी प्रकार से सेम ये भी 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 24 + 6 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन ए का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 नंबर पे आता है 2 का पावर -1 है डिवाइडेड बाई 5 का पावर -1 है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पावर में 2 मल्टीप्लाइड बाई -5/8 है और इसका पावर कितना लिखा हुआ है -1। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखें क्वेश्चंस को। 1/2 लिखेंगे, अभी बता चुके हैं कि पावर अगर -1 होगा तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 करते हैं। डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड को डिवाइड ऐसे लिख देते हैं, 1/5 हो गया। ठीक है, पावर में 2 लिखा हुआ है, छोड़ देते हैं एज इट इज। ये -5/8 है और पावर -1 है, इसको हम क्या करेंगे -8/5 कर देंगे और ये पावर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, आप बोलिएगा -5 निगेटिव जो सैम्बल है माइनस जो है वो 5 के साथ में है, 8 के साथ क्यों लिख दिए, तो आपको याद रखना है किसी भी हम डिनोमिनेटर में निगेटिव को नहीं रखते हैं। अगर लिखा हुआ है a/-b तो इसको हम a/-b को क्या लिखेंगे, हम -a/b लिखेंगे। ठीक है ना, ये रूल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं हम तो ऐसे ही लिखते हैं, नीचे में निगेटिव को हम नहीं रखते हैं, ऊपर में करते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से हम डायरेक्ट ऊपर में 8 के साथ सैम्बल आपका जो नेगेटिव है वो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में डिवाइड है तो 1/2 को तो छोड़ दिए, और डिवाइड जब चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, नीचे 1 का तो नीचे ऐसा कोई वैल्यू नहीं है फिर भी लिख देते हैं, और पावर में आपका क्या हो गया 2 इंटू -8/5 का पावर ये 1 है तो -8/5 ही सिर्फ होगा। ठीक है ना, निगेटिव है तो इस वजह से आप यहाँ ब्रैकेट दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको 5 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और मल्टीप्लाइड बाई -8/5 हो गया। ठीक है, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से कितना बार में 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि -4, यानी कि -4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 6 का पावर -1 प्लस 3/2 का पावर -1 और होल पावर -1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखें। 6 लिखा हुआ है, पावर -1 है, अभी बताएं 1/6 लिखेंगे प्लस ये 3/2 है। फ्रैक्शन का पावर अगर यहाँ नेगेटिव है हम क्या बोले कि फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। पावर जो होगा -1 प्लस में हो जाएगा, और किसी पावर अगर +1 में है तो ब्रैकेट देने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, और इसका होल पावर -1 लिखा हो, इसको लिख देंगे। 6 3 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, 6 1 जा 1 और प्लस 3 से 2 बार में 2 2 जा 4, यानी कि ये हो गया -1 हो गया, 4 1 5 5/6 हो गया, और पावर में -1 है तो माइनस को हम क्या करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन को 6/5 कर देंगे, आपका आंसर हो गया। पावर 1 जाएगा, -1 +1 होगा तो +1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 को हम हिडन ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये 6/5 हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर का क्या है, -3/4 होल पावर 3। ठीक है, -5/2 ये माइनस में है, -5/2 तो होल पावर 3 है,
और होल ब्रैकेट जो हो गया वो आपका क्या है, इंटू 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। चलिए देखिए, -3/4 का होल पावर क्या है, 3 है। ठीक है ना, तो -3/4 का होल पावर 3 है, तो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3/4। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट में लिखना है तो -3/4 आपको लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स। ठीक है ना, और एक और चीज़ है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो 3 का पावर 3 यानी कि वैल्यू 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 का जो हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64। और माइनस का पावर ऑड नंबर होता है, तो हम बता चुके हैं कि माइनस का पावर ऑड होता है तो वैल्यू नेगेटिव होगा, और माइनस का पावर अगर इवन नंबर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, माइनस का पावर ऑड है, डायरेक्ट भी जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, सेम यहाँ माइनस में भी हम लिख देते हैं, -5/2 है तो -5/2 कितना बार हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 5 जा 25 इंटू 125 हो जाता है, 5 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर -5/2 और फिर से -5/2 हो गया। ठीक है ना, और पूरा का होल ब्रैकेट जो है वो 4 का पावर 2 है। ठीक है ना, ये ऐसे है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, ये -3 का क्या हो जाएगा, -3/4 का 3 3 3 जा 9 3 जा 27, तो -27। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, और माइनस में 5 5 जा 25, 125 हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ में, माइनस में। ठीक है, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, और पूरा का होल ब्रैकेट हो जाएगा 4 का पावर 2। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, 64 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 से कितना बार में, 1 बार में, तो ये -27 ही रह जाएगा। माइनस यहाँ पहले से है, माइनस लिख दें। 8 से 8 बार में, 8 से 125 में करेंगे तो हो जाएगा आपका, 4 बार में करने पर 500 आता है, 8 बार में करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ में, माइनस में होगा, क्योंकि -125 है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे ये ब्रैकेट हम कवर कर दिए और 4 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि -120 ये क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा और प्लस 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 64 का होल, और ये 4 का स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट हम 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 से ये जाएगा 100 जाएगा तो आपका हो जाएगा 973। ठीक है ना, प्लस में क्योंकि प्लस भरा है, और 64 और इंटू 16। ठीक है, 16 से कट गया 4 बार में यानी कि 973 डिवाइडेड बाई हो गया आपका 4, हो गया आंसर। ठीक है, 973/4 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या है, -3 है, होल पावर -1 है। ठीक है, इंटू 1/3 है। सबसे पहले बेसिक आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स होगा आपको क्वेश्चंस बनाने में। सो बेसिक ध्यान से देखें, फार्मूला आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, फार्मूला भी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट सीखेंगे तो कैसे होगा। अब ये -3 का पावर लिखा हुआ है -1। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो पावर अगर नेगेटिव है, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। आपको बता चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे नेगेटिव नहीं लिखते हैं, ऊपर जाता है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में रहता है। ठीक है, और आपका ये हो गया पावर 1 है तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पावर में 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 1/3 है तो 1/3 जो होगा वो भी फ्रैक्शन चेंज होगा, तो ये ऊपर में 3 चला जाएगा, नीचे में 1 होगा। ठीक है ना, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो कैंसिल हो सकता है, -1/1 होगा, यानी कि सीधे आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं आगे, वो सारे क्वेश्चंस आपके आसान नहीं है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, आगे का जो भी क्वेश्चंस हैं हार्ड क्वेश्चंस हैं। ये सब तो इजी है, नॉर्मल है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पावर का पावर इस टाइप से आएगा, तो ये सब ध्यान रखना है। इजी जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। 3/2 लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ पावर -2 है, कुछ नहीं करेंगे, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा, पावर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलेगा तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई रहेगा तो 2 का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9। तो इस टाइप से करेंगे। ठीक है ना, इसी का पावर अगर क्वेश्चंस को और बढ़ाना रहेगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्लियर है,
प्लस माइनस अगर आपको आता है मल्टीप्लाई डिवाइड तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी का पावर कर दिए, फिर से -3 कर दिए, कुछ नहीं होगा। 3/2 लिखा हुआ है, पावर का पावर है अगर तो -2 और इंटू -3, एक साथ दो सिंबल नहीं लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3/2 और होल पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो गया, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कर देते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इसको सिर्फ माइनस कर देंगे, ठीक है ना, इसको यानी कि +2 अगर ये माइनस को हटा देते हैं तो वैसे कंडीशंस में आंसर क्या होता, तो वैसे कंडीशंस में यहाँ पर आंसर हो जाता 3/2 और होल पावर क्या हो जाता 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 और ये हो जाएगा 3/2 का होल पावर हो जाएगा आपका -6। और फिर अगला स्टेप में आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि अगर पावर नेगेटिव रहता है तो फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि 2/3 हो जाएगा और होल पावर आपका 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चंस का अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आपका फार्मूला क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, अगर फार्मूला और ये सब में प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। चलिए आगे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आगे का जो क्वेश्चंस है हार्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो हार्ड है, आता है तो खैर कुछ नहीं, सब आसान है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चंस है 5 का पावर 7 है इंटू 6 का पावर 5 है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आपको 3 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 25 और 5 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 5। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ 5 का पावर देखने को मिल रहा है, 3 का पावर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, 25 भी देखने को मिल रहा है जो कि 5 का ही पावर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 10 को भी हम फैक्टर अगर करेंगे तो 2 इंटू 5 का मिलेगा फॉर्म। ठीक है, 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 का मिलेगा। तो सबसे पहले 3 का पावर 5 जो है छोड़ देते हैं, 10 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पावर 5 है, लिख देते हैं, इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम 5 का पावर 7 है, जैसे है छोड़ देते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर क्या लिखा हुआ है आपका 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला स्टेप में ध्यान देना है, 3 का पावर 5 है, छोड़ दिए। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको फार्मूला बताए थे, ठीक है, कि अगर ए इंटू बी और होल पावर अगर लिखा हुआ है एम, तो इसका मतलब होता है ए का भी पावर एम होता है और बी का भी पावर क्या होता है आपका एम होता है। सेम चीज़ यहाँ पर हम लागू करेंगे, 2 का पावर भी 5 हो जाएगा और 5 का भी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर और नीचे में डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 और इंटू 2 का पावर 5 हो जाएगा और 3 का पावर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, तो आगे देखते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जो जो सेम बेस है उसका पावर हम उसके साथ क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे। 3 का पावर 5 यहाँ देखने को मिल रहा है और कोई है 3 का पावर में नहीं है। ठीक है, नीचे है 3 का पावर 5, तो देखिए एक चीज़ है, 3 का पावर 5 ये भी है, 3 का पावर 5 ये भी है, 3 का पावर 5 से 3 का पावर 5 कैंसिल हो गया, डिवाइड है। ठीक है, 2 का पावर 5 यहाँ भी है, 2 का पावर 5 से 2 का पावर 5 यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 का पावर ऊपर में बचा 5 इंटू 5 का पावर 2। एक चीज़ ध्यान रखिए, 5 का भी पावर 5 है और 5 का भी पावर 2 है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है कि सेम बेस रहता है तो पावर को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो 5 का पावर यहाँ 5 और 2 होगा, तो 5 का पावर 5 प्लस 2 7 ही हो जाएगा, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, ये भी कैंसिल होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक लाइन और लिखेंगे तो 5 का पावर 5 प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 और फिर 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7, 7 से 7 कैंसिल, वैल्यू 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 4/3 का पावर -1, ठीक है, और -1/4 का पावर -1 और फिर से इस पूरा का होल पावर है आपका -1। कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, पावर अगर नेगेटिव है, बार बार बता रहे हैं, पावर नेगेटिव है, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिए, 3/4 हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट देने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 होगा ऊपर में पावर, तो 1 का कोई उस टाइप से वैल्यू नहीं, 1 का मतलब सेम है जैसे है वही रहेगा।
ठीक है। अब 1/4 यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ माइनस से माइनस लिख दें, 1/4 है, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे में 1 आएगा, कुछ नहीं 1 ही रहेगा, ठीक है ना। 1 ऐसे हिडन रहता है, फिर भी अगर देख लेते हैं लिख देते हैं, ठीक है। और होल पावर क्या है आपका -1 है, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ 4 और 1 है तो 4 1 कैल्सियम 4 हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही होगा, -1 से 4 बार में, और 4 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, और पावर में -1 हो जाएगा। 16 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 13, यानी -13, क्योंकि प्लस माइनस -16 वाला है, 16 का सैम्पल यहाँ पर दे दिए, -13 हो गया, ये 4 और पावर में -1 है तो लिख दिए, ठीक है। अब ये -4 बाई क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 4/13 होता है, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रिवर्स कर दिए, तो ये क्या हो गया 4/13, ठीक है ना। पावर 1 लिखेंगे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, 1 हिडन रहता है, बन गया। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 10 × 5 का पावर n+1 और प्लस है 25 × 5 का पावर n डिवाइडेड बाई 3 × 5 का पावर n+2 और प्लस 10 × 5 का पावर n+1। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख रहे हैं 5 का पावर 5 के फॉर्म में है, यहाँ भी 25 है 5 के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो 5 के फॉर्म में है उसको पहले हम 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 10 लिखा हुआ है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और इंटू 5 का पावर n+1 है तो उसको छोड़ देते हैं, प्लस 5 का पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 का पावर n 25 की जगह पर, नीचे में 3 × 5 का पावर n+2 है, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, सेम जैसे हैं। हाँ, इसको 10 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 मिल सकता है, इंटू 5 का पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। नेक्स्ट देख रहे हैं 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 2 को जैसे है वैसे छोड़ दिए, 5 यहाँ भी है, पावर कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो 5 का यहाँ पावर पहले से n+1 है, तो n+1 पहले से, ये +1 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +1 ये हो गया, और प्लस 5 का पावर क्या हो जाएगा n+2 + n, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर आपका प्लस होगा, n+2 या 2 + n, n+2 लिखते हैं, ठीक है। नीचे डिवाइडेड बाय 3 × 5 का पावर n+2 को हमको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सेम है जैसे वैसे छोड़ दिए। 2 × 5 का तो देखिए प्लस लिखा हुआ प्लस लिख दिए, 2 का पावर आपका 2 तो सेम है जैसे है, 5 का पावर हम क्या कर सकते हैं, 5 का पावर यहाँ पहले से n+1 है और +1 यहाँ हो गया, तो n+1 और +1 यहाँ कुछ नहीं का मतलब पावर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये लिखते नहीं, हिडन रहता है। नेक्स्ट हम इसको अब क्या करेंगे, ठीक है ना, मेन यहीं पे, यहाँ तक तो आप जनरली कर लीजिएगा, इसके बाद हमको जो क्या करना है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हम इसको लिख देते हैं 2 × 5 का पावर n+2 हो जाएगा, और प्लस 5 का पावर n+2 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 × 5 का पावर n+2 और प्लस 2 × 5 का पावर n+ आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लस है, अब हम इसको क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 5 का पावर n+2 यहाँ भी है, 5 का पावर n+2 यहाँ भी है, ठीक है। तो 5 का पावर n+2 यहाँ भी है, 5 का पावर n+2 यहाँ भी है, तो 5 का पावर n+2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 5 का पावर n+2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी देख रहे हैं 5 का पावर n+2 है, यहाँ भी 5 का पावर n+2 है, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं 5 का पावर n+2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमन क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5 का पावर n+2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ देखिए 5 का पावर n+2 कॉमन ले लेंगे, तो 5 का पावर n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या सिर्फ 2, और यहाँ पर 5 का पावर n+2 पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। ब्रैकेट दे दिए, नीचे भी 5 का पावर n+2 है, यहाँ भी 5 का पावर n+2 है, तो 5 का पावर n+2 कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बचेगा आपका 3 और यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 था और यहाँ 2 था, तो 5 का पावर n+2 पूरा आपका आ गया कॉमन में, 5 का पावर n+2 यहाँ भी कॉमन में आ गया, तो बचा यहाँ 3 और यहाँ बचा आपका
टू। अब हम देखते हैं 5 का पावर n प्लस टू यहाँ भी है, 5 का पावर n प्लस टू यहाँ भी है, और बीच में आपका क्या है, डिवाइड है। तो वैसे कंडीशन में ये से ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में आपका 2 + 1 3 हो गया, और नीचे में 3 + 2 आपका क्या हो गया, 5 हो गया। बस हो गया आंसर, देख लें। मेन यहाँ कॉमन लेने में आपका है, ठीक है ना। तो कॉमन लेने आपको आना चाहिए। कॉमन जो है अलजेब्रा जब पढ़िएगा आप वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कॉमन लेने के लिए सिखाया जाएगा। जनरली कॉमन ऐसे लेते हैं 6x प्लस अगर लिखा हुआ है 12, तो देखते हैं कॉमन का मतलब वही HCF जो दोनों में आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो देख रहे हैं 6x + 12 अगर लिखा हुआ है, अगर इसमें कॉमन लेने के लिए अगर कोई बोलेगा तो 6 से देख रहे हैं ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, तो 6 का बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, वही हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको HCF बोलते हैं। 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और 6 से कितना बार में, 2 बार में 12, तो ये हो गया। और फिर से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फिर से ये पुराना वाला जो रूप है इसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लिखा रहेगा 3x - 18, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, 6 बार में 18, तो ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलता है। और भी आपको जैसे लिखा रहेगा 9x² + 12x, तो देख रहे हैं 9 जो है 3 से भी कट रहा है, 12 भी जो है वो 3 से कट रहा है, ठीक है ना। बड़ा से बड़ा नंबर 3 ही काटेगा दोनों को। और फिर जो होगा x यहाँ भी, x यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है, ठीक है। तो x भी दोनों जगह पर है, तो हम 3 और x कॉमन ले लेंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 बचेगा, और x यहाँ 2 टाइम्स है, तो एक x से क्या होगा, डिवाइड होता है, तो एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, और प्लस हो गया आपका 3 4 जा 12, और x तो पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया। और फिर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 3x से 3x में तो 9x², और 3x में 4 से तो 12x, तो फिर से आपका ओरिजिनल फॉर्म जो आपका था ये आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ये कॉमन लेना कुछ कुछ होता है, और बाकी जो अलजेब्रा जब आपको बताया जाएगा तो वहाँ पर अच्छे से आपको कॉमन लेने के लिए सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 9 का पावर n है इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n माइनस 27 का पावर n, ठीक है। और नीचे में डिवाइडेड है 3 का पावर 3 और होल पावर आपका 5 है, और इंटू 2 का पावर आपका 3 है। चलिए देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ 9 का पावर n है, तो 9 का पावर n को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और होल पावर जो पहले से n था वो कर दिए, इंटू 3 का पावर 2 है, और यहाँ 3 का पावर n है। तो देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे आप बनाते जाइए, जो चीज़ कैलकुलेशन अगर बीच में होते जाता है तो उसको आप करते जाइएगा, तो क्वेश्चन आपका आसान होते जाएगा, बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिखना पड़ेगा। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर को सीधे प्लस कर देते हैं n+2, ठीक है, माइनस हम 2 + n भी लिख सकते हैं, n+2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन पहले वेरिएबल को लिखते हैं, बाद में कांस्टेंट को लिखते हैं तो बेटर होता है, ठीक है। 27 का पावर आपका क्या है, n है, तो 3 का पावर यहाँ क्या लिख सकते हैं 3, और होल पावर आपका n था जो पहले से, उसको छोड़ दिए, ठीक है। 27 को हम लिख दिए 3 का पावर 3, नीचे में डिवाइडेड जो है लिख दिए 3 का पावर। देखिए पावर का पावर है तो 3 5 जो सीधे 15 लिख देते हैं, 3 × 5 क्या लिखना है, सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 5 जब 15 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 3 है तो लिख दिए। यहाँ पर आपको पता है a का पावर m इंटू होल पावर n है, a का पावर m का होल पावर n है, तो m इंटू n हो जाता है पावर, वही चीज़ यहाँ पे की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 में n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, और पहले से मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर n+2, और -3 का पावर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 का पावर 15 नीचे में है, और इंटू 2 का पावर 3 है, लिख देते हैं उसको भी। नेक्स्ट हम इसको आगे देखते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं बेस सेम है दोनों का, प्लस करेंगे, ठीक है ना। पावर को बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 का पावर आपका 2n है, और 3 का पावर n+2 है, तो 3 का पावर हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2n प्लस n+2, ये हो गया, और -3 का पावर है डिवाइडेड बाई 3 का पावर 15 और इंटू 3 का पावर 2 का पावर 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2n और 1n मिलकर कितना हो गया, 3 का पावर 3n हो गया,
और ये आपका हो गया +2, ठीक है, और माइनस आपका 3 का पावर n हो गया, ठीक है, 2n + n 3n हो गया, और +2 जैसे था छोड़ दिए, 3 का पावर ये क्या था आपका 3n था, सॉरी 3n है, यहाँ 3n है, ठीक है। नीचे में जैसे है 3 का पावर 15 और इंटू 3 का पावर ये 2 का पावर 3 छोड़ देते हैं। आगे देखिएगा, हम देख रहे हैं 3 का पावर 3n यहाँ है, 3 का पावर 3n + 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बड़ा कौन है, 3 का पावर 3n + 2 है कि 3n है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ 3 का पावर जो 3n है वो आपको क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। 3 का पावर 3n जो ये 3n जो है वो छोटा है, 3n + 2 जो है वो बड़ा है, क्योंकि अगर n का कोई वैल्यू लेते हैं, अगर n बराबर 1 लेते हैं तो 3 × 1 यानी 3 का पावर 3 हो गया, और यहाँ 3 × 1 और +2 यानी कि 3 + 2 5 हो जाएगा। ऐसे भी ये 3n है, इसमें भी ये 3n में 2 प्लस किया हुआ है, तो ये आपका बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम कॉमन जब भी लेते हैं तो छोटे नंबर को लेते हैं जो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे, तो 3 का पावर 3n कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 3 का पावर 2 और माइनस यहाँ पूरा का पूरा कॉमन आया तो 1 बचा, और नीचे में 3 का पावर 15 और इंटू 2 का पावर 3 हो गया, ठीक है, 2 का पावर आपका 3 हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 9 में से 1 जाएगा, ये 3 का पावर 3n और मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। और नीचे भी जो 3 का पावर 15 है और इंटू 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 8, 8 से 8 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 3 का पावर 3n है, और नीचे में यहाँ 3 का पावर क्या है 15 है, ठीक है। तो 3 का पावर 15 है, तो 3 का पावर आपका हो जाएगा 3n, और जो +15 है बराबर के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइड है, अगर ऊपर में हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर -15 हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर प्लस होगा, यानी कि 3 का पावर 3n और माइनस आपका हो जाएगा 15, क्योंकि +-15 करेंगे तो एक्चुअल फिर ये +- ही होगा, तो हम डायरेक्ट भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -15, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसी n के फॉर्म में ही आंसर आएगा। ऐसे ये जो क्वेश्चंस हैं शायद ये दूसरे फार्मूला पे यहाँ इक्वल के फॉर्म में कुछ और रहा होगा, ठीक है। एक फार्मूला जो आपको बताया गया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन समझिए, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला है आपका, क्या है, a का पावर m, ठीक है, इज इक्वल्स टू a का पावर m इज इक्वल्स टू a का पावर n होता है। तो ये a कैंसिल होता है, m बराबर n होता है, तो ये इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस रहा होगा। मे बी हमसे छूट गया है, इस इक्वल के फॉर्म में है कुछ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है ना। n के फॉर्म में ही आंसर करेंगे, तो ये n के फॉर्म में 3 का पावर 3n - 15, यही हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 16 × 2 का पावर n+1, ठीक है, और -4 × 2 का पावर n, ठीक है, और 16 × 2 का पावर n+2 हो गया, और -2 × 2 का पावर n+2, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यहाँ 16 देखने को मिल रहा है, 2 का फॉर्म है, 4 का फॉर्म है, तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए। जैसे 16 2 ये सब देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सब 2 का ही फॉर्म है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर n+1 जैसे है लिख दिए, ठीक है ना। माइनस यहाँ 4 है, उसको भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे में भी 16 लिखा हुआ है, 16 को भी हम फिर से 2 का पावर 4 और × 2 का पावर n+2 लिख दें, और -2 का पावर क्या हो जाएगा आपका n+2, और यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1, यानी कि n+2 और +1 कर दिए यहाँ पे, ठीक है, +1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं 2 का पावर, यहाँ भी बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों क्या होगा आपस में प्लस हो, यहाँ नहीं, यहाँ बीच में माइनस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों को हम आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का पावर क्या हो जाएगा n+, देखिए 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, दोनों प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिखेंगे। कुछ कुछ शॉर्ट करना भी सीख लीजिए, बार बार एक ही चीज़ को लिखना क्या है, बार बार वो लाइन बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए बीच में मल्टीप्लाई है, पावर प्लस होगा, तो 4 1 के साथ ही प्लस होगा, क्योंकि n क्या है आपका वेरिएबल है, 4 जो होगा और 1 है कांस्टेंट है, ठीक है।
तो ये 2 का पावर फिर यहाँ भी हम क्या n प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 प्लस n हो जाएगा, ठीक है ना, ये n प्लस 2 उसी को लिखेंगे। नेक्स्ट हम नीचे में भी क्या करेंगे, 2 का पावर n प्लस, देखिए 4 यहाँ है 2 यहाँ है, डायरेक्ट 6 लिख दिए, ठीक है ना, माइनस 2 का पावर n प्लस क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3, ये बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में ध्यान देना है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है। और फिर से यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली कॉमन लेके ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कॉमन लेने आपको नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि अगर बिना कॉमन के क्वेश्चंस नहीं बनेगा आपको। अब देख रहे हैं 2 का पावर n प्लस 5 यहाँ भी है, 2 का पावर n प्लस 2 यहाँ भी है, बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा ये हुआ, ये n है और n में 5 ऐड किया हुआ है, ये n है, n में 2 ही ऐड किया हुआ है, तो बड़ा आपका 5 वाला हो जाएगा, 2 वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम बता चुके हैं कि जब भी हम कॉमन लेंगे तो छोटा पावर, छोटा जो वैल्यू होता है छोटा पावर उसको लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ 2 का पावर n प्लस 6 है, यहाँ n प्लस 3 है, तो यहाँ n प्लस 6 बड़ा हो गया क्योंकि n में भी 6 ऐड किया हुआ है। n का अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, n बराबर अगर 1 है तो 1 प्लस 6 ये 7 हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम n प्लस 2 को ही क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 का पावर आपका ऊपर में अगर हम बात करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहाँ 2 का पावर 3 बचेगा और बीच में क्या है माइनस है, यहाँ पूरा का पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, ठीक है। नीचे में 2 का पावर n प्लस 6 है, यहाँ 2 का पावर n प्लस 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा आपका 2 का पावर, यहाँ भी 3 बचा और माइनस यहाँ क्या बचा 2 का पावर 3 पूरा कॉमन हुआ तो यहाँ भी 1 बचा, ठीक है ना। 2 का पावर 3 माइनस 1 यहाँ भी है, 2 का पावर 3 माइनस 1 यहाँ भी है, 2 का पावर 3 माइनस 1 से 3 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ देख रहे हैं कि बेस क्या है आपका सेम है और बीच में क्या है डिवाइड है, इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 और डिवाइडेड बाई, यहाँ कुछ नहीं पूरा कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 2 का पावर n प्लस 3, ठीक है ना। और ये इस फॉर्म में जब बचा है बीच में डिवाइड है बेस सेम है तो पावर क्या होता है माइनस होता है, तो n प्लस 2 और माइनस कर देंगे पावर किसको n प्लस 3 को ब्रैकेट दे के करेंगे, क्योंकि 2 टर्म है, सिंगल टर्म रहता है डायरेक्ट भी माइनस लिख सकते हैं, डबल टर्म अगर रहता है आपका, ठीक है ना, तो इस फॉर्म में आपको यहाँ पर माइनस देना पड़े देते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है ना। डायरेक्ट माइनस n प्लस 3 नहीं लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 2 और माइनस n और माइनस 3, तो n में से n जाएगा 0 हो गया और 3 में से 2 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 का पावर माइनस 3 में से 2 जाएगा तो माइनस 1, और आपको पता है कि पावर हम माइनस में नहीं रखते हैं तो ये 1/2 कर दिए, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है 1/2, क्लियर। तो ये हो गया कॉमन। कॉमन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स ये भी हो रहा होगा कि डायरेक्ट हम 2 का पावर n प्लस 5 है, n प्लस 2 है, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे मतलब 2 का पावर 3 कैसे लिख दिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये कैसे मैंने लिखा, ठीक है। क्वेश्चंस ये जो चीज़ है इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि 2 का पावर n प्लस 5 और n प्लस 2, तो यहाँ पर एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। कॉमन में अभी थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। 2 का पावर n प्लस 2 है और ये कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, जैसे यहाँ आ गया आपका 2 का पावर, पहले क्वेश्चंस लिख देते हैं, ठीक है। n प्लस 5 था यहाँ पे और माइनस लिखा हुआ था 2 का पावर n प्लस 2, ठीक है ना, 2, हाँ 2 ही है। चलिए देखिए इसमें कॉमन कैसे लेते हैं, तो देख रहे हैं 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ठीक है ना, पावर डिफरेंट है, ठीक है ना, तो पावर डिफरेंट है उसमें भी देख रहे हैं ये n प्लस 2 है ये n प्लस 5 है। तो एक्चुअल होता क्या है, पहले हम बता चुके छोटा पावर वाला को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो छोटा पावर में 2 का पावर n प्लस 2 हो गया, तो 2 का पावर n प्लस 2 कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बच रहा है 2 का पावर n प्लस 2 का पावर आपका क्या हो जाएगा, हम क्या बताएं कि 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पूरा का पूरा कॉमन ले लिए तो ये 1। तो ये एक्चुअल होता क्या है, तो ये जो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं इससे क्या करते हैं कि इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर इसी से इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर एक्चुअल क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। मान लेते हैं यहाँ हम बता रहे हैं 2 का पावर n प्लस 5 है, और अगर हम, ठीक है ना, अगर हम 2 का पावर n प्लस 5 को 2 का पावर n प्लस 2 से डिवाइड करेंगे
तो आपको पता है कि बीच में डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा आपका माइनस होगा। तो 2 का पावर n+5 जो लिखा हुआ था वो कर दिए, और ये अगर ऊपर जाएगा फ्रैक्शन के, ठीक है ना, नीचे पावर जो है प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं शायद दिखे नहीं, तो 2 का पावर n+5 में से हम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या माइनस होगा, तो n+2, तो ये n+2 डायरेक्ट नहीं, बार बार बोल रहे हैं कि ब्रैकेट दे के हम लिखेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट दे ही के लिखेंगे, तो ब्रैकेट दे दिए। अब 2 का पावर n+5 जो था ये माइनस से n हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए n से n क्या हो गया, कैंसिल, n में से n जाएगा 0, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 2 का पावर 3। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि यहाँ 1 कैसे हुआ, तो ये चीज़ को भी हम देख लेते हैं कि 1 कैसे हुआ, ठीक है। तो वहाँ जो लिखा हुआ था यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है। 2 का पावर सेम उसी प्रकार से n+2 है, और इसी को डिवाइड करेंगे 2 का पावर n+2 से ही, तो n+2 यहाँ भी है, n+2 यहाँ भी है, तो n+2 से n+2 का पावर n+2 से n+2 कैंसिल, तो 1 बचा, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम, तो ध्यान रखिएगा ये नीचे 2 का पावर n+2 था, ठीक है, ऊपर में भी 2 का पावर n+2 है। तो यहाँ देखिएगा 2 का पावर सेम अगर इसके जैसा हम उसको भी ले जाएंगे ऊपर में, तो 2 का पावर n+2 पहले से था, और यहाँ माइनस हो जाएगा, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा, तो n+2, और आपको पता होना चाहिए 2 का पावर कितना होगा, n+2, और ब्रैकेट हटेगा, तो सैम्बल ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का सैम्बल होता है तो अंदर का सारा सैम्बल चेंज हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका -n, और ये हो जाएगा आपका -2। तो n जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में, n में से n जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो वो भी 0, यानी कि एक्चुअल आपका 2 का पावर 0 बचा, और वैल्यू 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा और आपको डीपली थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं कि वो 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। देखिए किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है, कैसे 1 क्यों हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे लिखा हुआ 4 का पावर 0 वैल्यू 1 है, तो क्यों होता है, तो देख लेते हैं। देखिए जैसे करने का मतलब लिखा हुआ 4 का पावर 6 और डिवाइडेड बाई 4 का पावर 6, ठीक है ना। तो 4 का पावर 6, 4 का पावर 6, तो आपको बीच में डिवाइड है, तो आपको पता है कि पावर क्या होगा, -6 तो 6 में से 6 जाएगा, 4 का पावर 0, वैल्यू क्या हो गया 1, क्यों। अब इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। तो 4 का पावर 6 यानी कि 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 1 2 3 4 5, एक बार और, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 हो गया, ठीक है ना, 3 4 3 3 6, ठीक है ना, 3 3 6 यहाँ भी, और 3 3 6 ऊपर में भी, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 4 4 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, यानी कि एक्चुअल टोटल वैल्यू कट के 1 होता है, तो इस वजह से हम उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लेता है, फ्रैक्शन में भी अगर हम लेंगे तो सेम ही चीज़ होगा। फ्रैक्शन में अगर लेते हैं जैसे 2/3, ठीक है, पावर अगर लिखा हुआ है 2 माइनस डिवाइड 2/3, और यहाँ भी लिखा हुआ है पावर 2, ठीक है। तो वही चीज़ होगा, देखो 2/3 यानी 2/3 × 2/3, ठीक है, ये डिवाइड है, डिवाइड चेंज होगा किस चीज़ में, मल्टीप्लाई में, 3/2 यानी 3/2 × 3/2, 2 टाइम्स हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। ये 3 से 2 3 से, मतलब 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ 1 3, ये 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, पूरा वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल 1 होगा। तो ये होता है किसी भी चीज़ का पावर 0 होने का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है ना। तो सारे चीज़ आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बता दिए गए हैं, और भी इससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है, एक चीज़ और आपका बचा हुआ है, एक्सपोनेंट एंड पावर में ही आता है इंडाइसिस, ठीक है ना, जिसको करनी बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको कलेक्ट किए जाएंगे, और साथ साथ आपका इंडाइसिस जो करने वाला भी जो क्वेश्चंस है कुछ, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सो वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।